नमस्ते दोस्तों, रेन डिज़ाइंस फील ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है डिज़ाइनर गाउन बनाएंगे। इस गाउन का जो अपर बॉडी होगा उसमें हम ड्रैपिंग करने वाले हैं, काइंड ऑफ प्लिट्स हम करेंगे और इसे एक सिंपल से कपड़े को ब्यूटीफुल डिज़ाइन देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक्स करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ऊपर का कपड़ा जो है अनइवन है। अब मेरे अपर बॉडी की जो टोटल लेंथ है वो है 16.5 इंचेस, जिसमें से 14 इंच अपर बॉडी पार्ट होगा प्लस 2.5 इंच हम उसमें बेल्ट लगाएंगे, तो ये तैयार होगा 16.5 इंच पर। तो यहाँ से हम 14 इंच लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। फोर्टीन इंच हमने लेंथ ले ली है, प्लस 1/2 इंच हम और लेंगे नीचे से बेल्ट जॉइन करने के लिए 2.5 इंच का। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले बैक की कटिंग कर रहे हैं। जो बैक है हमारा वो बिल्कुल सिंपल है। जो भी प्लिट्स हम और जो ड्रैपिंग करेंगे वो फ्रंट में करेंगे। तो बैक का बॉडी पार्ट रेडी होगा तो उसी के हेल्प से हम फ्रंट बनाने वाले हैं। वो कैसे होगा आप वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है बैक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मेरी जो शोल्डर की टोटल शोल्डर है वो है 14 इंचेस। 14 का हाफ हम लेंगे 7 इंच। जितना शोल्डर है उतना ही हमें आर्म होल लेंथ लेनी है 7 इंचेस। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हमने 7 लिया है तो यहाँ से भी हमें 7 लेना है। तो ये एक बॉक्स रेडी कर लिया हमने 7 इंच का। अब हमारी जो नेक की विड्थ है फोल्ड में वो 3 इंच हम लेंगे। ओपन होने पर ये 6 इंच होगी। तो यहाँ से हमें 3 इंच लेना है नेक विड्थ। यहाँ से हमें 1/2 इंच शोल्डर स्लोप देना है। यहाँ से 1 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे। फ्रंट और बैक दो आर्म होल हम शेप देते हैं। तो फ्रंट का आर्म होल शेप देने के लिए हमें 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करना है। इस और इस लाइन को हमें ज्वाइन करना है। और यहाँ से हमें शोल्डर स्लोप देना है। तो इस तरह से ये पॉइंट हम मैच कर देंगे। तो ये हो गया हमारा शोल्डर स्लोप। अब हमें चेस्ट का फॉर्मूला लेना है। जो भी आपका चेस्ट होगा आपको डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस 1/2 इंच उसमें आपको लूजनेस रखनी है। तो यहाँ पर चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1/2 इंच लूजनेस रखने पर मेरा जो टोटल आता है वो है 10 इंचेस। तो हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें वेस्ट राउंड लेना है। जो भी आपका वेस्ट राउंड है आपको डिवाइड बाय 4 करना है, प्लस उसमें 1/2 इंच लूजनेस रखनी है। तो यहाँ पर मेरा टोटल आता है 9.25।
मतलब 9:15 पर हमें इसे मार्क करना है। ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ से हमें जो है एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेना है सिलाई मार्जिन। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो भी आर्म होल की लेंथ है हम चेक करेंगे, तो है वो आती है 6.5 इंच। हमें 6.5 का हाफ लेना है जो होगा 3.25 इंच। अब यहाँ से हमें जो है शेप देना है आर्म होल का। तो हम शेपर की हेल्प से आर्म होल का शेप देंगे, इस तरह से रखते हुए शेप देना है हमें। तो ये हो गया हमारा बैक आर्म होल का शेप। इसी तरह हमें फ्रंट आर्म होल का शेप भी देना है। तो बैक और फ्रंट दोनों आर्म होल के शेप हमने दे दिए हैं। अब यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन रखना है 1/2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम शोल्डर से। बैक आर्म होल का हमने शेप दिया है, उसकी हेल्प से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर तो ये हमारे बैक की कटिंग हो गई है। अब हम लोअर बॉडी कट करेंगे। हमारी जो टोटल फुल लेंथ है वो है 49 इंचेस, जिसमें से हमने 16.5 इंच की अपर बॉडी रखी है, मतलब ऊपर का जो पार्ट बनेगा हमारा। तो हमारा टोटल बचता है 32.5 इंचेस। तो ये जो लोअर बॉडी है उसकी टोटल लेंथ है 32.5 इंचेस। इसमें हम जो है नीचे बॉटम की तरफ जो है डिज़ाइन करने वाले हैं प्लिट्स की हेल्प से। तो वो जो नीचे बॉटम में मैं प्लिट लगाऊंगी वो 4 इंचेस का है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी लोअर बॉडी आती है माइनस करने के बाद, जैसे मेरी है 32.5 इंचेस, तो 32.5 इंचेस में से मुझे 4 इंच माइनस करना है। तो हमारा टोटल बचता है 20.5 इंचेस। अब मेरी कली जो होगी वो 28.5 इंचेस की होगी, पर हमें 1/2 इंच ऊपर से सिलाई के लिए और हाफ इंच नीचे से जो हम प्लिट बनाने वाले हैं वो ज्वाइन करने के लिए लगेगा। तो इसलिए हम 20.5 इंचेस में +1 इंच करेंगे सिलाई के लिए। ओके, तो अब जो हमारी कली है, मैं 6 कली का बना रही हूँ ये स्कर्ट, मतलब जो मैं इस गाउन में ज्वाइन करने वाली हूँ अपर बॉडी के साथ में। तो आगे 3 कली होगी और पीछे 3 कली होगी। तो कली का फॉर्मूला कैसे होता है, जो भी आपका वेस्ट राउंड होता है प्लस लूजनेस प्लस जितना भी आपको एक्स्ट्रा साइड में चाहिए। जैसे अब
हमने अपर बॉडी में जो है साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, एक्स्ट्रा मार्जिन। तो मेरे वेस्ट राउंड में भी वो एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, जो भी आपका वेस्ट राउंड है प्लस लूजनेस प्लस जितना भी आपने मार्जिन लिया है, तो अगर हमने एक साइड में 1.5 इंच लिया है तो आगे का 3 इंच, 1.5 इंच 3 इंच हो गया, आगे का 3 इंच, पीछे का 3 इंच, टोटल 6 इंच। तो वेस्ट राउंड वेस्ट राउंड प्लस लूजनेस प्लस जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन आपने लिया है, टोटल जितना भी आता है आपको डिवाइड बाय 6 करना है। अगर आप 8 कली का बना रहे हैं तो डिवाइड बाय 8 करेंगे, 12 कली का बना रहे हैं तो डिवाइड बाय 12 करेंगे। जो भी आपका वेस्ट राउंड है, जितनी भी आपकी कली है उससे आपको उसे डिवाइड करना है। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, ये मेरा बैक है जो मैंने कट करके रखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की टोटल मेजरमेंट हमने देखी तो 22 इंच है, क्योंकि जो मैं स्कर्ट बनाऊंगी वो हमें अपर बॉडी से ही ज्वाइन करना है। तो डायरेक्टली मैंने अपर बॉडी रखी, उसका बॉटम का मेजरमेंट चेक किया जो कि है टोटल 22 इंचेस। अब आगे 3 कली लगेगी, पीछे 3 कली लगेगी। तो हमें क्या करना है, 22 इंच डिवाइड बाय 3। कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल 6 कली है, 3 आगे लगेगी, 3 पीछे लगेगी, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ये अपर पार्ट ले लिया है, अपर बॉडी जो है हमारी, जिसमें हम आगे 3 कली लगाने वाले हैं, उसका बॉटम हम लेंगे जो कि है 22 इंचेस। जितना भी बॉटम आता है अपर बॉडी का, ये एक्चुअली हमारा वेस्ट राउंड ही है, तो 22 है ये टोटल। सो 22 डिवाइड बाय 3 हमें करना है, क्योंकि आगे 3 कली लगेगी। तो मेरा आता है 7.4। ओके, 7.4 आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन करनी है हमें। स्ट्रेट लाइन लेने के बाद हमें कली की लेंथ लेनी है जो कि है 29.5 इंचेस। .5 इंचेस हमने ले लिया। अब आगे की हमारी 3 कली है जो 7.4 है, तो मतलब हर एक कली जो है हमें 7.4 कट करनी है ऊपर से। ये जो वेस्ट राउंड है यहाँ से, ये हमारा बॉटम है। क्योंकि ये जो कपड़ा है हमने इसे फोल्ड पर रखा हुआ है, मेरा फोल्ड इस तरफ है और ओपन पार्ट ये साइड है। तो अब हमें 7.4 का भी हाफ लेना है। हाफ किस लिए लेना है, क्योंकि ये कपड़ा फोल्ड में है, जब ये ओपन होगा तो 7.4 होना चाहिए। तो हम 7.4 का हाफ ले लेंगे जो आता है 3.7। तो यहाँ से मुझे 3.7 पर मार्क करना है। 3.7 पर हमने मार्क किया, प्लस हाफ इंच में एक्स्ट्रा लूँगी। ये हाफ हमने एक्स्ट्रा क्यों लिया है, हमें साइड से भी जो कली है वो जॉइन करनी है। तो ये जो है मेरी कली नंबर 2 है। 2 इसलिए है कि सबसे पहले मैं सेंटर कट कर रही हूँ। सेंटर की जो कली है, आगे 1 2 3 कली लगेगी। 3 कली में से जो सेंटर की कली है, मतलब सेकंड नंबर की, मैं उसे कट कर रही हूँ, क्योंकि इसी के साथ हम बाकी की 2 कली जॉइन करेंगे। तो यहाँ से हमने सेंटर फोल्ड से हमने 3.7 पर मार्क किया, प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब जो मेरा बॉटम है पर कली, हर एक कली का जो बॉटम है वो 20 इंचेस का है। अगेन क्योंकि ये फोल्ड में है तो हम 20 का हाफ लेंगे। तो 20 का हाफ हो जाता है 10 इंचेस।
10 इंच हमने यहाँ से ले लिया। फिर से यहाँ से भी हमें दोनों साइड की कली ज्वाइन करनी है, तो हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसे ज्वाइन कर देंगे। स्केल से ज्वाइन कर लेंगे ये लाइन। इसे हम कट कर लेंगे अब। ओके, तो सेंटर कली की कटिंग हो गई है। हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट और बैक दोनों में जो सेंटर की कली है हम सबसे पहले उसे कट करेंगे। सिंपली ये लेना है। उसे हम रखेंगे और ये बैक की सेंटर की कली हम कट करेंगे पहले। ये छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े थे, अच्छा कपड़ा था, बिखरा था, तो मैंने ले लिया इसे। इसलिए नीचे जो है मैं कली बना रही हूँ ताकि जितना भी हमारा कपड़ा है वो यूज़ हो जाए। तो ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये बचे हुए कपड़े के टुकड़े से ही बनाया जा रहा है। तो फ्रंट और बैक दोनों का सेंटर हमने कट कर लिया है। अब हम फ्रंट और बैक की जो दोनों की साइड की जो कली है, मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर की जो कली है वो कट करेंगे। पहले हमने सेंटर कट किया और अब हम जो है फर्स्ट और थर्ड मतलब साइड में जो कली लगने वाली है उसकी कटिंग करेंगे। ये हमने अलग अलग क्यों कट किया ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसे भी ऑलरेडी मैंने प्रेस करके फोल्ड पे रखा हुआ है। ये मेरा फोल्ड पार्ट है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले कली की लेंथ लेनी है हमें, जो कि है 29.5 इंचेस। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले सेम फोल्ड पे है तो 7.4 का जो हाफ है 3.7 हमें मार्क करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो चेंजेस है वो ये है कि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा ½ इंच नहीं लेंगे। वो हमने इसीलिए किया है क्योंकि ये जो दो कली है वो साइड में जॉइंट होगी, जहाँ से हम
सिलाई देते हैं, बॉडी की जो सिलाई होती है हमारी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने ऑलरेडी 1.5 इंच जो है एक्स्ट्रा इसमें रखा हुआ है। तो क्योंकि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो हम डायरेक्टली जो है 7.4 का जो हाफ है 3.7 से रख के इसे कट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ तो ये हमारा साइड का पार्ट है, दोनों साइड में जॉइन होगा, तो हाफ इंच और एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसीलिए हमने इसे अलग से कट किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं रखनी होगी, जो कि हमने ऑलरेडी मेजरमेंट के टाइम ली हुई है। 22 इंचेस जो बॉटम था हमारे बैक का उसमें से। ठीक है, सेम यहाँ पर भी करेंगे हम। 20 का हाफ लेंगे जो है 10 इंचेस। हाफ इंच हमें यहाँ पर भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, लेकिन ये बॉटम है। अगर बॉटम आप बढ़ाना चाहते हैं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। मार्क कर देंगे। अब बाकी की जो बची हुई 3 कली है, ये एक साइड का कट गया, थर्ड कली और बैक साइड की फर्स्ट और थर्ड कली, वो जो है हम इसके अकॉर्डिंग कट करेंगे। तो हमारी सारी कलियाँ कट चुकी है। तीसरे नंबर की, ये पहले नंबर की और ये दूसरे नंबर की, मतलब जो हमारा सेंटर है। इसी तरह से तो ये फ्रंट का हो गया और ये हमारी बैक की कली हो गई। अब हम जो है कली का बॉटम कट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, हम बॉटम में 4 इंच की प्लिट बनाने वाले हैं, उसकी कटिंग करेंगे हम। ये मैंने कपड़ा एक फोल्ड में रखा हुआ है। अब मेरा जो टोटल बॉटम है वो है 4 इंचेस का, तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, हाफ इंच ऊपर से सिलाई के लिए और 1 इंच नीचे से बॉटम फोल्ड करने के लिए। तो टोटल हो जाता है 5.5। तैयार होगा ये 4 इंच। कटिंग कर लेंगे। अब हमारा जो घेरा है नीचे से वो काफ़ी बड़ा है, तो सिर्फ एक पीस कट करने से जो है हम प्लेट नहीं बना पाएंगे। प्लेट बनाने के लिए ज़्यादा कपड़ा लगता है। तो 5.5 इंच के कई सारे स्ट्रिप कट करने के बाद हम उन्हें जॉइंट करेंगे और एक लंबी पट्टी तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कई सारे कट करने हैं स्ट्रिप, उसे हम जॉइंट करेंगे और एक लंबी पट्टी तैयार करेंगे प्लेट बनाने के लिए। स्लीव का पैटर्न देखने के लिए नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी कि किस तरह मैंने ये पैटर्न बनाया है। तो सबसे पहले मैंने इस कपड़े को एक फोल्ड में रखा हुआ है। इसकी लंबाई तकरीबन 10.5 इंच है। ऊपर से करीब हाफ इंच छोड़ते हुए हम इसे पिन कर लेंगे।
इस तरह से हमें ट्रेस करना है। हमें पूरी लेंथ लेनी है, इसकी लेंथ छोटी है तो पूरा नीचे तक हम लेंगे। ऊपर से ½ इंच, नीचे से हम 1 इंच छोड़ते हैं फोल्ड के लिए, लेकिन ऑलरेडी ये सेल्वेज पार्ट है मेरा नीचे का, तो मैं नीचे के लिए सिर्फ जो है ½ इंच लूँगी फोल्ड के लिए। मेरी स्लीव का बॉटम जो है वो है 11 इंच, 11 का हाफ हम लेंगे जो कि आता है 5.5, 5.5 इंच। अब यहाँ से हमें जो है जितना भी आपने सिलाई मार्जिन रखा हुआ है अपना ड्रेस बनाने के लिए, जो आपकी अपर बॉडी होती है, चेस्ट और वेस्ट राउंड के साइड में जो आप एक्स्ट्रा रखते हैं 1 इंच या 1.5 इंच, तो सेम आपको स्लीव के साइड में भी उतना ही मार्जिन आपको रखना है। इस तरह से मैं मार्क कर दूँगी। तो हमने लिया है 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। ये मेरा जो ड्रेस है अपर बॉडी, उसका हमने जो सिलाई मार्जिन रखा हुआ है वो भी 1.5 इंच है। यहाँ से हम ½ इंच इस तरह से मार्क कर देंगे। तो ये कटिंग हो चुकी है। इसी तरह से रखकर हम जो है स्लीव का दूसरा हिस्सा कट कर लेंगे। दोनों स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है। अब हमें स्लीव का जो दोनों राइट साइड है वो अंदर की तरफ रखना है। ये राइट साइड अंदर की तरफ है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने फ्रंट शेप दिया है आर्म होल का, इसे हम लेंगे और फ्रंट शेप देंगे इस तरह से। तो ऊपर से सिर्फ 2 कपड़े उठाने हैं और इसे कट करना है। ये हम लिख लेंगे, ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक। ओके, तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। इस गाउन की स्टिचिंग आप पार्ट 2 में देखेंगे। टेक केयर, स्टे सेफ एवरीवन।